नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में शिक्षा विभाग और मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के निर्देश पर TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के तहत नियुक्त सभी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की दोबारा गहन जांच का सख्त आदेश क्यों जारी किया गया है। अब इन सभी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की सभी दस्तावेजों की गहनता से जांच होगी और इन दस्तावेजों में यदि कोई गड़बड़ी निकलती है तो उन शिक्षकों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पिछले कुछ समय से कई शिकायतें ऐसी मिल रही थी कि बिहार में बाहर से आए हुए लोग वहां पे फर्जी दस्तावेज बनवाकर, फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाकर, फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर, फर्जी EWS सर्टिफिकेट बनवाकर और तमाम ऐसे दस्तावेज बनवाकर उसके आधार पर नौकरियां ग्रहण की थी, जबकि आरक्षण का लाभ उसी राज्य के लोगों को मिलना चाहिए जिस राज्य का उनका डोमिसाइल है। इन शिकायतों पर कुछ एक्शन भी लिया गया और कुछ इस तरह के शिक्षकों को पकड़ा भी गया। उनके खिलाफ अभी कार्रवाई चल रही है। शिक्षा विभाग और निगरानी विभाग को लगातार यह शिकायत मिल रही थी कि कई ऐसे अभ्यर्थी जो बिहार के मूल निवासी नहीं हैं, उन्होंने दूसरे राज्य के होने के बावजूद आरक्षण का अनुचित लाभ लेकर नौकरी प्राप्त की है। उन्होंने इसके लिए गलत दस्तावेज बनवाए, गलत जाति प्रमाण पत्र बनवाए, गलत ढंग से सारे सर्टिफिकेट बनवाए और बिहार सरकार को चकमा देकर वहां शिक्षक की नौकरी ग्रहण कर ली। ऐसे में उन विद्यार्थियों के लिए जो बिहार के मूल निवासी हैं और सही मायने में वे आरक्षण के लाभार्थी हैं, बावजूद इसके उन्हें शिक्षक की नौकरी नहीं मिली और दूसरे राज्य से आकर बहुत सारे अभ्यर्थी फर्जी दस्तावेज बनाकर वो नौकरी हासिल कर। यह कार्रवाई भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता बनाए रखने और इस तरह के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए शुरू की गई। मुख्य रूप से उन अभ्यर्थियों की जांच की जा रही है जिन पर बिहार से बाहर के निवासी होने के बावजूद गलत तरीके से राज्य की आरक्षित श्रेणियों का लाभ उठाकर नौकरी पाने का आरोप है। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से आरक्षित श्रेणी के तहत नियुक्त शिक्षकों के मूल दस्तावेजों की प्रति कॉपी मंगवाई गई है। इस जांच में मुख्य रूप से जिन दस्तावेजों की जांच होने वाली है उसमें है आवासीय प्रमाण पत्र अर्थात डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र अर्थात कास्ट सर्टिफिकेट, क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र अर्थात NCL सर्टिफिकेट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र अर्थात EWS सर्टिफिकेट। कुल मिलाकर यह कहें कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला आरक्षण और EWS श्रेणी के तहत लाभ लेने वाले शिक्षक इस जांच के दायरे में हैं। यदि इन शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच में कोई फर्जीवाड़ा पाया जाता है या किसी तरह का हेर फेर किया गया है तो उन शिक्षकों के खिलाफ FIR दर्ज होगी। सरकार उनके खिलाफ कड़ा कदम उठाएगी। उनकी नियुक्तियों को तत्काल रूप से रद्द किया जाएगा और FIR दर्ज करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि तय समय सीमा के अंदर शिक्षकों का डेटा और रिपोर्ट उपलब्ध न कराने वाले विभागीय अधिकारियों पर भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसलिए सरकार इस पर बहुत गंभीर है और इस पर तेजी से कार्रवाई करने की बात कर रही है। हाल ही में नियमों में चूक और पात्रता मानदंडों को पूरा न करने के कारण खगड़िया जिले में 18 अन्य राज्यों के महिला शिक्षिकाओं को सेवा मुक्त किया भी जा चुका है। ऐसे सभी शिक्षकों पर जिनके दस्तावेज या तो जाली पाए जाते हैं, वे बिहार के मूल निवासी नहीं है और गलत तरीके से इन दस्तावेजों को बनाया है, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज होगी, कार्रवाई भी होगी और अभी तक उन्होंने जितना वेतन सरकार से लिया है उसकी वापसी का भी कार्रवाई करने की संभावना जताई जा रही है। जिस तरह का शिकायत बिहार के अन्य जिलों से मिल रहा है, कई ऐसे शिक्षक वर्तमान में कार्यरत हैं जो बिहार के मूल निवासी नहीं हैं और फर्जी
आरक्षण दस्तावेजों को लगाकर उन्होंने वहां नौकरी हासिल की। ऐसे सभी शिक्षकों पर बहुत जल्द ही यह गाज गिरने वाला है। अब देखते हैं कि आगे शिक्षा विभाग और निगरानी विभाग उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई करती है और कितने ऐसे शिक्षक बिहार में निकलकर सामने आते हैं। कुछ ही दिनों में यह सब स्पष्ट हो जाएगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।